खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन आज धनखड़ विपक्षी सांसदों के साथ करेंगे मीटिंग। कल राहुल ने मोदी अडानी का मुखौटा लगाए सांसदों का इंटरव्यू लिया। दिल्ली में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज होगी बैठक। संसद भवन में होगी बड़ी बैठक। सांसद राहुल गांधी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। केंद्र सरकार ने देश में अब तक 8,72,352 वक्फ प्रॉपर्टी चिन्हित की। कहा 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जा। पीएम के आगमन को लेकर प्रभारी मंत्री ने की बैठक। मंत्री नंदी के आवास पर हुई सांसदों विधायकों की बैठक। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन। बेंगलुरु के सदाशिव नगर आवास में ली आखिरी सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर इंडिया गठबंधन के नेता आज विरोध करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और संसद परिसर में गठबंधन के नेता करेंगे विरोध प्रदर्शन। संसद भवन में 10:30 बजे विरोध प्रदर्शन करेंगे विपक्षी। केंद्र सरकार को अडानी के मामले में घेरेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से बड़ी जानकारी, इंडिया गठबंधन के नेता आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केंद्र सरकार को अडानी के मामले में घेरेंगे विपक्षी सांसद। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने प्रधानमंत्री मोदी से ओबीसी आरक्षण को बड़ी मांग की है। सांसद ने केंद्र सरकार से आईआईटी, आईआईएम और अन्य केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण के तहत विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने की मांग भी उठाई है। नहीं है ये विक्टर, ये पब्लिक का है, आम आदमी का ये है। आजकल देश बहुत चेंज हो गया। हर आदमी ताकत है एक सेल फोन खरीद कर। Whatever the faculty positions vacant, SC, ST, OBC faculty positions are vacant, that should be immediately filled in the coming 1 year, and there must be a transparent, accountable procedure must be established, and SC, ST, OBC cells in IIT. सर, उद्देश्य है कि देश के आईआईटी, आईएम और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्थान और जॉब्स और जहाँ जॉब्स हैं वहाँ पर ओबीसी के जो 27% जो रिजर्वेशन है वो फुलफिल ही नहीं थे। आपको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरीके से देश के जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पे 90% जो है सामान्य श्रेणी से जो पोस्ट है वो भरे गए हैं। और आईआईटीज़ में तो 97% की स्थिति है बहुत सारी जगहों। हाँ, और ओबीसी का 27% रिजर्वेशन 1993 में जो लागू हुआ और उसके बाद 2007 में पास हुआ, 8 में जो इम्प्लीमेंट हुआ।
जो कि अभी तक 27% लागू नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी आए दिन हर जगह खबरों में और बाकी जगह जिनके अंदर रिजर्वेशन फोबिया घुस गया है वो बात कर रहे हैं कि भाई इसका रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू तो उसका होता है ना जो फुलफिल हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, और वो हमारा अपना आपसी मैटर है, वो हम बाद में देख लेंगे। हमारे पास पेपर नहीं है, चैनल नहीं है, लेकिन सेलफोन है। उतना ताकत है हमारे को एक सेल खरीद करने के लिए। मैं बता रहा हूँ ये देश की नेता को, रिसेंटली हम हराया उनको, एक राजा को इन हैदराबाद तेलंगाना में। वो रोज जाके फार्म हाउस में सो रहे, वो सेल फोन से इस्तेमाल करके उनको घर को भिजाया। और सीरिया में रविवार को विद्रोहियों ने तख्तापलट कर दिया। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाया तो सरकार गिर गई और सीरिया के राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। असद परिवार के 50 साल के शासन के अंत का विद्रोहियों ने सड़क पर जश्न मनाया। इस रिपोर्ट को देखिए। सीरिया में रविवार को विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाया तो सरकार गिर गई और सीरिया के राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। असद परिवार के 50 साल के शासन के अंत का विद्रोहियों ने सड़क पर जश्न मनाया। सीरियाई स्टेट टेलीविजन ने लोगों के समूह की ओर से बयान प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति बशर असद के शासन को उखाड़ फेंका गया है और सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। रविवार की घटनाओं ने असद के करीब 14 साल के शासन को नाटकीय रूप से खत्म कर दिया, क्योंकि बीते लगभग एक दशक से गृह युद्ध में घिरा सीरिया तबाह हो गया था। Hayat Tahrir al-Sham, which is a group in the northwest, had taken lead along with the Free Syrian Army and several other smaller groups, had taken major towns, especially from Aleppo, Hama and Homs. And now the reports today have come that they have also entered Damascus, which means the capital, and some reports are indicating that the army says that President Assad's regime is no longer there. So it appears that President Assad has left the country and his regime has fallen as per the recent reports. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सीरिया में तख्ता पलट की मुख्य वजह इस साल शुरू हुआ विद्रोह, कमजोर हुई सेना समेत रूस और ईरान जैसे सहयोगियों से घटता सपोर्ट रहा। हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में विपक्षी ताकतों ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया। Assad government had been surviving for the last almost 10 years with the help of Iranians and Russians. So they have chosen the correct time. The Russians are busy in Ukraine. The Iranians have suffered heavy losses due to Israeli attack, and their proxy Hezbollah, which is in the neighboring Lebanon country, is also not in a position. 34 साल की उम्र में विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई किए हुए असद बेहद सौम्य स्वभाव और टेक्नो सेवी रखते थे। साल 2000 के वक्त जब असद के शासन की सीरिया में एंट्री हुई तो माना जाता था कि वे अपने पिता की छवि से उलट देश में कई बड़े बदलाव लाएंगे और संघर्षों को खत्म करेंगे। हालांकि 2011 के विरोध प्रदर्शनों का सामना करते हुए उन्होंने अपने पिता के क्रूर तरीकों को अपनाया और सीरिया को ऐसे गृह युद्ध में झोंका जिसमें कथित तौर पर 5 लाख लोग मारे गए और आधी जनसंख्या को बेघर होना पड़ा। बीते नवंबर में विपक्षी ताकतों के हैरान कर देने वाले हमले की वजह से असद की सेना का पतन बेहद तेजी से हुआ। कई संघर्षों में घिरे सीरिया को उसके सहयोगी रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के कम होते सपोर्ट ने असद परिवार के दशकों के शासन का अंत कर दिया। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अहम खबर आपको हम बता दें, कार के चपेट में आए 2 बाइक सवार। और अब सीधा आपको हम राज्यसभा की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर कार्यवाही जारी है। राज्यसभा से तस्वीरें। Please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Jagat Prakash Nadda to move a motion for election of one member to the All India Institute of Medical Sciences, Devgar. Honorable Chairman, sir, I rise to move that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(3) of All India Institute of Medical Sciences Act 1956, as amended by the All India Institute of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Devgar, in vacancy caused due to the retirement of Shri Samir Oraon from the membership of Rajya Sabha on 3rd May 2024, subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, I have received 5 notices under Rule 267. The notice from Sri Sanjay Singh. एक सेकंड प्लीज, पहले लेट मी रीड आउट। नहीं, नो, आई डोंट अप्रिशिएट आइदर साइड। आई डोंट अप्रिशिएट आइदर साइड। I don't appreciate anything. Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House to read. There's a point of order by Shri Derek O'Brien. Point of order. Sir, point of order. Sir, point order. Sir, point of order. Sir, serious issues. Sir, this is disturbing the House. What to say? The House Sir, is 251 to meet at 12 noon today. तो राज्यसभा की कार्यवाही को भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर जोरदार हंगामे के चलते फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही को भी फिलहाल स्थगित किए जाने की बात सामने आई है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर कार्यवाही लगातार जारी थी, लेकिन विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते फिलहाल के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर फिलहाल के लिए कार्यवाही को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। My name in today's revised list of first report on demands for grants 24 of the Ministry of Power, second report on the demands for 24-25 of the Ministry of New and Renewable Energy,
जी सर। Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Shri Ayush. तो राज्यसभा की कार्यवाही को भी फिलहाल स्थगित किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। तस्वीर आपने देखी। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर लखनऊ में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल फ्लीट दुर्घटनाग्रस्त। सुबह राज्यपाल एयरपोर्ट से शहीद पथ की ओर रवाना हुए थे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और सुबह 9 बजे अचानक फ्लीट की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की फ्लीट दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की फ्लीट दुर्घटनाग्रस्त हुई। सुबह राज्यपाल एयरपोर्ट से शहीद पथ की ओर हुए थे रवाना। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिवा, आखिर ये कैसे हुआ, पूरी जानकारी मिल पाई क्या? फ्लीट की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई? देखिए, अभी सुबह 9 बजे की घटना है, जब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है, वो एयरपोर्ट से लखनऊ के गवर्नर हाउस जा रहे थे एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेकिन उतने में ही जो शहीद पथ के रास्ते, जब वो पुलिस स्क्वाड के साथ आ रहे थे, वो फ्लीट के साथ आ रहे थे, तो लुलु मॉल के पास में वो पूरी फ्लीट दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई वाहन आपस में टकरा गए। जो राज्यपाल की फ्लीट में एम्बुलेंस होती है, पुलिस की गाड़ियां होती है, वो आपस में टकरा गई है। लेकिन गनीमत है कि इस पूरी घटना में जो राज्यपाल है, उनको किसी भी तरीके की चोटें नहीं आई है। लेकिन फ्लीट आपस में टकराने की वजह से कई पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस चालक, वो लोग घायल हुए हैं। और फ्लीट को जो स्कॉट कर रहे थे एसीपी गाजीपुर अनित विक्रम सिंह, वो भी इस पूरी घटना में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल सभी पुलिस के अफसर मौके पर मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह थी कि जब राज्यपाल की फ्लीट वहां से जा रही थी, तो किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन अंदर खेमे की बात ये सामने जरूर आई है कि जो एक ऑटो थी, उस ऑटो को देख करके फ्लीट पूरी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि जब भी किसी राज्यपाल की फ्लीट उस जगह से गुजरती है, तो जरूर उस पूरे रूट को क्लियर कराया जाता है और वहां पर पुलिस ड्यूटी लगाई जाती है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि उस रूट पर ऑटो कैसे आ गई थी और किस वजह से वो उस जगह पर पहुंच गई थी, शहीद पथ के उस पुल के ऊपर। तो इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और सभी अफसर मौके पर मौजूद है। उनका कहना है कि थोड़ी देर में वो एक जो ऑफिशियल पुलिस की बाइट है, वो जारी करेंगे और इस पूरे मामले पर अगर किसी की लापरवाही होती है, अगर पुलिस कर्मी की लापरवाही होती है, अगर कोई किसी पॉइंट पे मौजूद नहीं था, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन दुर्घटना में कई पुलिसकर्मी और जो एम्बुलेंस चालक है, वो घायल हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर फ्लीट की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सामने आई है।
बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला और राजधानी के शहीद पथ पर लुलु मॉल के पास की ये पूरी घटना सामने आई है। लखनऊ से खबर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की फ्लीट दुर्घटनाग्रस्त। सुबह 9 बजे अचानक फ्लीट की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। और कश्मीर घाटी में लगातार तापमान गिर रहा है। कई जगहों पर शीतलहर चल रही है। श्रीनगर समेत घाटी के कई शहरों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में तापमान लगातार गिर रहा है। कई जगहों पर शीतलहर चल रही है। श्रीनगर समेत घाटी के कई शहरों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है। एक तो सुबह सुबह जो बाहर नहीं निकला जा रहा और पानी लाइक फेस वॉश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यहाँ, और हाथ भी बाहर नहीं आ रहे। तो जैसे अगर ग्लोव्स वगैरह जैकेट नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रही है। और स्पेशली अगर आप लाइक सुबह वॉक कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में। तो कंसर्न बहुत है अभी सर्दी का। टेम्परेचर भी आई थिंक 2 या 3 के आसपास ही है, तो इस चीज़ में है थोड़ी दिक्कत। अगर बाहर से आ रहे तो ज़्यादा दिक्कत है, एज लोकल तो इतनी नहीं है। हालांकि शीतलहर से सैलानियों में खुशी है। कई सैलानियों को ठंडे मौसम का लुत्फ उठाते देखा गया। तो लग नहीं रहा था कि श्रीनगर में इतना ठंडा होगा बोल के, लेकिन यहाँ आते ही सडनली एयरपोर्ट पे आते ही इतना जो ठंड है इधर अभी ज़बरदस्त है। मुझे लग रहा है कि मैंने सुना कि दूध पत्री और शायद गुलमर्ग वगैरह में भी बर्फ़ गिरी है, तो इसलिए सारा टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन अच्छा मौसम है, बढ़िया है, इंजॉय कर रहे हैं सर। हम तो एक्चुअली ऑफिशियली आए हैं, ऑफिस के काम से आए हैं। अभी ठंड में दिक्कत क्या है सर, हम लोग तो नॉर्मली आते रहते हैं इधर, इतना है बर्दाश्त कर लेता है इतना ठंड को। जो नए लोग आते हैं साउथ साइड से आएंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम लोग थोड़ा कर रहे थे, झेल लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 दिसंबर को श्रीनगर समेत घाटी के कई जगहों पर मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहने के आसार हैं। इससे लोगों को ठंड से निजात मिलेगी। पूर्वानुमान के मुताबिक 12 दिसंबर तक आसमान में बादलों की वापसी होगी। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इस बदलाव से तापमान और गिरेगा। और मुंबई में बेकाबू बस ने तबाही मचाई है। बस हादसे में 27 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। हादसे में मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। बस ड्राइवर को पुलिस ने फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको हम मुंबई से बता दें, जहां पर बस हादसे ने तबाही मचाई, मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी, जहां बिहार के बोधगया का पदमपानी स्कूल अपनी एक अनूठी पहल के जरिए आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये स्कूल झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को सिर्फ ₹1 महीने लेकर शिक्षा प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, छात्रों की फीस के रूप में जो पैसे इकट्ठा होते हैं उनसे पौधे खरीदे जाते हैं और स्कूल के परिसर में लगाए जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के बोधगया का पदमपानी स्कूल अपनी एक अनूठी पहल के जरिए आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये स्कूल झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को सिर्फ ₹1 महीना लेकर शिक्षा प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, छात्रों की फीस के रूप में जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनसे पौधे खरीदे जाते हैं और स्कूल के परिसर में लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ पिछले 10 सालों से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, लेकिन एक हम लोगों के मन एक विचार आया, संशोधन थोड़ा करना चाह रहे थे कि बच्चे थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि निःशुल्क चीज़ का वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। तो हमने एक ट्रायल शुरू किया है कि मंथ में बच्चे से ₹1 लेते हैं और उसी पैसे से पौधा आता है और वो पौधा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि छात्रों से पौधे लगवाने के पीछे उनका मकसद बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उनको स्वच्छ वातावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना है। अभी वियतनाम से सर आए हुए थे, वो बच्चे को वातावरण के बारे में, इन्वायरमेंट कैसे ठीक रखे उसके बारे में वो बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे थे। यहाँ के जो बच्चे हैं वो दलित परिवार से होते हैं, इनको उतना साफ सफाई या वातावरण के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए तो हमारे बच्चों को भी अपने देश के जैसे सेवा कर रहे हैं वो हमारे देश को भी शिक्षित करें, समाज और पर्यावरण को अनुकूलन अनुसार से वो बनाए रखें। स्कूल की इस पहल में वियतनाम के शिक्षक भी शामिल हैं, जो बच्चों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी सिखा रहे हैं। I come for teaching about environment for everyone in this class today, and after teaching, I hope everyone can apply that for the future. स्कूल के छात्रों का कहना है कि इस अनूठी पहल की वजह से वे पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रति संवेदनशील हुए हैं। ₹1 देते हैं कि हमारे पौधा खरीदा सके और अनुकूलन बन सके। हमें ऑक्सीजन स्वच्छ मिलता है और चारों ओर अनुकूलित होता है। बोले कि पेड़ लगाने से हम लोग के स्वच्छ ऑक्सीजन मिलते हैं। ₹1 पैसे देते हैं कि पेड़ खरीद के पौधे लगे, ऑक्सीजन मिले। 2018 में शुरू हुआ ये स्कूल वर्तमान में 8वीं कक्षा तक है और यहाँ पर 250 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।